पेपर नंबर 7 बिजनेस स्टडीज, क्वेश्चन नंबर 30th. It says Bluebell School believes in all-round development of children, focusing both on academics and on sports and extracurricular activities. Many students of the school have secured ranks at the state level in the board exams, and also some of the students have excelled at the state and national games. One of the key reasons for such excellent performance of the students is that the school hires highly qualified teachers and pays them well. The school has presently vacancies for middle level classes. The internal sources have been exhausted. Explain any 4 sources of recruitments actually that the school can use for filling up these vacancies. Requirements नहीं वहाँ पे आएगा, recruitment आएगा. Means simply school को जो हायर करने हैं पर्सन, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की हमने बात करनी है. कोई भी 4 एक्सटर्नल सोर्सेज कहाँ से हो सकते हैं. कीपिंग इन माइंड द स्कूल हैज़ टू हायर टीचर्स, है ना, वो भी देखना है ना. तो वहाँ पे कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज ऐसे रहेंगे जो हमारे स्कोप से बाहर हो जाएंगे, लाइक लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, बॉडीज में आ सकता है ना. ऐसे वाले जो हैं वो बाहर हो जाएंगे. टीचर्स के साइड से आपने देखना है कि 4 ऐसे रिसोर्सेज कौन से हैं सोर्सेज एक्सटर्नल, लेने भी एक्सटर्नल ही हैं हमने. प्रिंट मीडिया में न्यूज़ वगैरह आ गया, ठीक है. कनिका कैजुअल कॉलेज की फाइल रखी हुई, बिल्कुल ठीक है. इसलिए एडवर्टीजमेंट कहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया. एडवर्टीजमेंट की उसने वो बोल दिया ना, प्रिंट मीडिया वो भी एडवर्टीजमेंट ही एक्चुअली, है ना. अगर आप प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट बोलोगे आपको अलग से बोलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवर्टीजमेंट. या एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, मीडिया लिखा हुआ है, सिंपल उस हिसाब से चलना पड़ेगा, या कंबाइन करना पड़ेगा. वेब पब्लिशिंग हो सकता है, ठीक है. प्लेसमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यहाँ से हम ले सकते हैं. कुछ हमारा स्कोप कम हो जाएगा बिकॉज वी हैव टू वेरी पर्टिकुलर कि पूछा क्या गया है, व्हाट काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है या एम्प्लॉयज़ जो है वो नहीं चाहिए. कैंपस रिक्रूटमेंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वहाँ जाके जहाँ बीएड करवाते हैं एजुकेशन कॉलेज में जाके वो टीचर्स ले सकते हैं. देन है नंबर आपका 31. देयर आर 2 कंपनीज B and D. Total contribution of capital is rupees 40 lakh each. The ratio of equity to total capital in a company B is rupees 10 lakh and debt is rupees 30 lakhs. While in company D, total equity capital is 40 lakh sourced through equity. Okay. EBIT is rupees 8 lakh. The interest rate on debt is at the rate 10% and tax rate is 30%. Which company enjoys favorable financial leverage? Leverage. फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स किसका EPS जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये है. तो आपने सिंपली जैसे आप कैलकुलेट करते होते हो, ट्रेडिंग और इक्विटी में हमने किया हुआ है, मतलब टोटल कैपिटल कितनी है, उसमें डेट कंपोनेंट कितना है और शेयर होल्डर फंड कितना है, कितना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है. उसमें पहले हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट. उसके बाद जो बच जाता है प्रॉफिट, डेट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें हम टैक्स जो है अप्लाई करते हैं. और यहाँ पे डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट का रहेगा, बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा. टैक्स भी उनके लिए सेम है, प्रॉफिट भी उनके लिए सेम है. जो इंटरेस्ट है जिसमें डिबेंचर्स या डेट कंपोनेंट होगा वहाँ पे होंगे, जिसमें नहीं है वो नहीं होंगे. आपने ट्रेडिंग और इक्विटी भी किया हुआ है, आपने ये वाला सेम क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट चेंज होगी. 2-3 सैंपल्स मेरे ख्याल से आ गया है, पहले आ गया है ना. एग्जाम में भी आया था ये, प्री बोर्ड एग्जाम में भी यही आया था क्वेश्चन. एग्जाम में नहीं आया था, कहाँ था, इसमें ही आया, सैंपल में ही आया, सैंपल में ही आया. ओके ठीक है, करोगे इसको, कर दीजिए स्टार्ट इसको प्लीज. बोर्ड इंटरेस्ट एंड टैक्स में पहले आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, जो वो आ गया दैट विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इसमें से आप टैक्स माइनस कर दोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसमें से अर्निंग पर शेयर निकाली जाएगी विच विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्डर्स शेयर्स. वो आपको रुपीस में आएगा आंसर. जिसका वो ज़्यादा है उसकी फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है. ऐसे ही ठीक. अगर आप इसने यहाँ पे एज्यूम नहीं किया हुआ है कि बताया नहीं हुआ कि शेयर कितने का है,
अगर हम 10 रुपीज़ का लेके चल रहे हैं तो कंपनी बी में ही आ रहा है 3.5 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर और डी में आया 1.4। अगर आप 100 लेके चलेंगे तो 0.35 आ जाएगा कंपनी बी में और 0.14 आ जाएगा। मतलब इन एनी केस कंपनी बी इज इंजॉइंग मोर प्रॉफिट्स, मोर अर्निंग पर शेयर, मीन्स फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो कंपनी बी का। ठीक, करें आगे। सम नंबर 32, क्वेश्चन नंबर, डिस्कस एनी 4 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने और सिंपल पॉइंट्स आपने बताने हैं, कोई केस स्टडी नहीं है, कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ मेंशन किया है ना, इंपॉर्टेंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट एम्प्लॉइज। अगेन आपका जो स्कोप है रिस्ट्रिक्ट हो गया है, कोई एक पॉइंट दिया चाहिए। रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ टॉप, रिड्यूस बर्डन जो है रिड्यूस हो गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे है पॉइंट ये वाला एनसीईआरटी में है कि आप कैसे एक्सप्लेन करें, हाउ इट इज हाउ इट हेल्प्स इन द बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग क्या एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, किसमें मैनेजर एंड सुपरवाइजर। ओके, कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? सबको अपनी अपनी अथॉरिटी दी हुई है, पावर टू टेक डिसीजन सभी की अपनी अथॉरिटी है, तो कोऑर्डिनेटली वर्क कर सकते हैं। तो वो लेस टाइम कंज्यूमिंग पॉइंट है उसमें। हेडिंग है अलग से ये वाला कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी में है। चलो चेक कर लें एक बार, अगर किसी के पास एनसीईआरटी चेक कर लें एक बार। ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा पॉइंट नंबर 2, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लेकिन ये एम्प्लॉइज साइड से हो गया। उसने कहा है इम्पोर्टेंस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। इसको हम घुमा के कर सकते हैं अगर लेस लेबर टर्नओवर, है ना। व्हेन द एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड लेबर टर्नओवर विल गेट रिड्यूस। पॉइंट वही है, हम हेडिंग चेंज करना पड़ेगा ना, लेस लेबर टर्नओवर एंड लेस एब्सेंटिज्म। और कोई पॉइंट क्या बन सकता है? हेल्प्स इन अचीविंग टारगेट, सबसे पहला पॉइंट है ना, बेसिस ऑफ अचीवमेंट ऑफ टारगेट। जब आप डेलीगेट कर दोगे काम को, आपको बर्डन कम हो जाएगा, तो अपने आप जो है वो द टारगेट्स विल बी इजीली अचीवेबल। और कोई पॉइंट? फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स फॉर फ्यूचर। यस, फ्यूचर मैनेजर जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। कल को एक्सपेंशन हो बिजनेस की तो हमारे पास मैनेजर ऑलरेडी क्रिएट किए हुए होंगे, हमें बाहर से जो है वो रिक्रूटमेंट करने पड़ेंगे। और कोई पॉइंट लिख लिया करो, पॉइंट्स को लिखते हो कि बस सुनते और छोड़ देते हो उसके बाद। अगर सुन के छोड़ रही हो फिर तो फायदा ही कोई नहीं, लिखा करो साथ में, है ना। या इतना ही क्लियर हो आपको कि वो लिखने की जरूरत ना। देन इज क्वेश्चन नंबर 33। रिसेंटली Nestle's popular brand of noodles called Maggi faced a lot of criticism from media, courts and society at large when excessive lead content was found in the noodles. Now Maggi has already got a clean chit from Bombay High Court and it has been declared safe for consumption. The company wishes to rebuild its product reputation once again in the market. Name and state the meaning of a marketing test that should be used by Nestle to achieve its objective. And state any 4 points which highlighted its role. Yes. Marketing test. Marketing test की जगह आप उसमें से कर लीजिए, मार्केटिंग फंक्शन कर ले, उसमें तो है ये पार्ट ऑफ एक्चुअली प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स की यहाँ बात हो रही है ना, मार्केटिंग टेस्ट तो कोई नहीं है, प्रमोशन मिक्स की यहाँ बात हो रही है। कौन सा है? क्लियरली वहाँ पे है। हमने बाई चांस एग्जाम्पल भी जब हमने टॉपिक किया था ना, यही ली थी, अगर आपको याद हो तो मैगी वाली एग्जाम्पल ही हमने ली थी। तो पब्लिक रिलेशंस की यहाँ बात हो रही है। और नेम एंड स्टेट, नेम एंड एक्सप्लेन हो गया। देन स्टेट एनी 4 फंक्शन 4 पॉइंट्स हाईलाइटेड इट्स रोल। रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन ये भी हमने जो है वो किया हुआ है पॉइंट। कौन सा रहेगा इसको? रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस। कोई रोल नहीं, पब्लिक रिलेशन है भी कि है ही, जैसे बैठ गए वैसे लगता है ही भी, इसका क्वेश्चन गलत आ गया। रोल हो गया, इम्पोर्टेंस हो गई, नीड हो गया, उस साइड ही है, फंक्शन हो गए,
वैसे वहाँ पे टॉपिक रोल ही दिया हुआ है, मुझे लगता है कि रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन ही दिया हुआ है। ईजी है ये, आप पता नहीं पब्लिक रिलेशन क्यों इतना डिफिकल्ट लेके एडवर्टीजमेंट को ईजी ले रहे हो, जो मेरे को लगता है कि आपको एडवर्टीजमेंट ज़्यादा ईजी लगती है पढ़ने में, पब्लिक रिलेशन जो है वो थोड़ा स्कोप से बाहर सा लगता है ना, वो हम ज़्यादा यूज टू है ना। पब्लिक रिलेशंस, इमेज ऑफ द कंपनी जो है बेटर हो जाती है, कर ही रहा है वही स्टेट केस में वही कर रहा है ना। इंक्रीजिंग सेल जो है वो हो सकता है आपका, बेटर इमेज होगी, इंक्रीजिंग सेल हो गया, और मार्केट स्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली जब सेल इंक्रीज हो जाएगी तो। अब यूजर रिसोर्सेज मत कहना, वो यहाँ बनता नहीं है, अब वो मत कह देना, और कोई बात नहीं। याद करिए पब्लिक रिलेशंस, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक ओपिनियन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक क्या सोच रही है ना, पब्लिक रिलेशन से ही जो है वो क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द व्यू ऑफ पब्लिक टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। देन है आपका टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पब्लिक। वन ऑफ द ईजीएस्ट वे एंड वन ऑफ द चीपेस्ट वे to attract the attention of public towards the business, ठीक है। then इसी का ही और पार्ट 33rd का ही और पार्ट, when Akash opened the door on hearing the door sell, person was standing who was selling thick way face mask. He was also offering that or buying on 10 face mask you will get a pair of hand gloves free। मतलब 10 आप फेस मास्क लेते हो तो एक पेयर मिल जाएगा फ्री आपको। देन आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स दैट द थिकवे कंपनी इज यूजिंग। सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग तो नहीं आता, दोनों आ रहे हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स दैट द थिकवे कंपनी इज यूजिंग। पर्सनल सेलिंग भी हो रही है बिकॉज वो फेस टू फेस सेलिंग हो रही है, और साथ में वो सेल प्रमोशन भी हो रही है। स्टेट इट्स एनी टू फीचर्स, जिसका भी होगा उसका लिख दो। प्रमोशन इसकी सेल प्रमोशन की बात हो उसके लिख दो, और पर्सनल सेलिंग की बात हो रही उसके भी लिख दो। वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा, ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो एक सा ही होगा, है ना, वहाँ पे क्लियर किया होता है। अगर वो ऐसे हो, दोनों बंदे हो, दोनों ठीक किए जाएंगे। इवन MCQ में दो ऑप्शन ऐसे हो ना जो मिलती हो आपस में, जो दोनों आंसर बनते हो तब भी ठीक की जाएगी, अदरवाइज चांसेस कम होते हैं। Then state any two features of that element of promotion mix which is the most commonly used tool of promotion. Advertisement is the most commonly used, and any two features, hand raise करने। मेरे को मीनिंग कौन बताएगा इसका एडवर्टीजमेंट का, तो बता लो, वो काली ऐसे काली। Advertisement is a paid form of communication for representation of non-personal ideas by identified sponsors. इसमें से फीचर निकाल दीजिए मेरे को, वैसे ही इसमें से फीचर नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं ना, अब वो सोच रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार ये बात करी, इसके मीनिंग में सारी फीचर्स हैं। एक तरीका कौन सी है, इट इज़ अ पेड फॉर्म, नॉन पर्सनल, बस दो होगी, और जो बताने वाली आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नोन एज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नोन एज स्पॉन्सर, आइडेंटिफाइड बिजनेसमैन नोन एज स्पॉन्सर, और कोई बतानी। Speedy and mass communication. It is speedy in mass. When we have to, it is economical also. When we have to that, when we want to reach to the mass people, then advertisement is speedy, less time consuming, and economical also. Otherwise, the cost is very much. Small businessman can't afford it. But when the reach should be at large number of people, the idea is this. Then advertisement is most economical. That's time consuming, less time consuming. And most economical, cheap and best one is. Then next is the last question is Markfed Food Private Limited has appointed a new HR manager who has completed his MBA from the most renowned institute in India. He was a gold medalist and has also been acknowledged as the best trained during his internship in a firm. Soon after his joining, the management noticed a drastic change in the attitude of the workers towards the work. They were willing to accept new challenges, take up more challenging jobs, and were able to achieve targets efficiently and effectively. Soon the company proposed and established its name in the market.
On being inquired, he confessed that all this change is attributed to Maslow's theory motivation. Briefly explain Maslow's need hierarchy theory and also state the assumption on which it is based. Simply you have to, इसका केस से कोई लेना देना नहीं, सिंपली आपने एक मैस्लो की थ्योरी जो है वो बतानी है, उसमें आप डायग्राम जो बना देना है एक, और उसके बाद आपने उसकी असम्पशन जिसके ऊपर ये बेस्ड है वो लिख देनी है आपने। मैस्लो उसका पूरा नाम क्या था? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो उसकी नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन विच द नीड्स ऑफ अ पर्सन कैन बी क्लासिफाइड इन डैश पार्ट्स। रेज हैंड प्लीज। नवनीत। खड़े होने में आप 1 मिनट लगा दो। हाउ मेनी पार्ट्स वी कैन, क्वेश्चन इतना इजी है ना ये वाला, आपने उसकी एक बार भी पढ़ा हुआ हो ना, कौन से वैसे ही आ जाए। क्यों जी 5 प्यारे हो, ऐसे ही है जसकीरत सिंह, ऐसे ही है, मैंने कहा 5 प्यारे हो। इन हाउ मेनी टाइप्स वी कैन क्लासीफाई द नीड हायरार्की थ्योरी? 5 पार्ट्स। आपने सिर्फ नाम नहीं याद हो, मैं सिर्फ टाइप्स पूछ, इसीलिए मैंने हिंट भी दिया है कि 5 प्यारे हो। आपने हिंट नहीं पकड़ा। 5 है, मैंने नेम पूछे नहीं है, मैंने हाउ मेनी टाइप्स पूछी हैं सिर्फ। फर्स्ट वन तनमीत, बेसिक नीड्स आल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल नीड्स, आल्सो नोन एज प्राइमरी नीड्स। बेसिक, प्राइमरी और फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड नीड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। इसमें हम 2 सेफ्टीज की, 2 सिक्योरिटीज की बात करें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आल्सो एंड फिजिकल सिक्योरिटी। तो फिजिकल सिक्योरिटी मीन सिक्योरिटी फ्रॉम इंजरीज, सिक्योरिटी फ्रॉम डेथ, एक्सीडेंट, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पैसे की बात हो रही है। थर्ड टाइप ऑफ सोशल नीड्स आल्सो नोन एज एफिलिएशन, और भी कहते हैं इसको कुछ, social and affiliation needs. Fourth one, esteem needs, also known as status needs, और मतलब इसको और क्या कहते हैं, और नेक्स्ट स्टेप ईगो नीड्स, स्टेटस नीड्स, एस्टीम नीड्स, है ना। एंड लास्ट इज सेल्फ। इसमें आपने एग्जांपल्स करी हुई हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल देनी है आपने। एक्सप्लेन चाहे कर देना, एक बेसिक नीड्स में जी वो हंगर और थर्स्ट और स्लीप ये नीड्स हैं इसकी, फिर बिजनेस पे आ जाना। आपकी एग्जांपल जो है ना, अगर आप उसका प्राइमरी नीड्स का मीनिंग दे रहे हो, बिकॉज मैटर बनाना पड़ेगा आपको, इसमें मैटर कम लग रहा है। 6 मार्क्स में 2 पेजेस, या फिर आप डायग्राम पर किसी कर दोगे, पूरी बड़ी सारी कर दोगे, ऐसे करके चलो ज़्यादा पेज पढ़ते हैं। हर डायग्राम बनती है 5 लाइनों की, है ना। आप उसको हर लाइन में 2-2 लाइनें छोड़ दो, वो 10 की बन जाएगी, बात अलग है। बट एक जो नॉर्मल सा उसका डायग्राम का बनता है ना, 5 लाइन में बन जाता है, ठीक। तो उसके हिसाब से आपको मैटर जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मैटर तभी इंक्रीज़ होगा जब आप उसको पहले उसकी नीड्स के बारे में बताओगे, होती क्या है, उसकी एग्जांपल ले लोगे, देन यू विल कम टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी एग्जांपल। उसमें प्राइमरी नीड्स एग्जांपल की बात करें, बिजनेस में सैलरी जो है उसकी, कमीशन वगैरह जो है वो उसकी बेसिक नीड्स है, ठीक। एंड assumptions ऑफ मैस्लो, सोचना है, बता दें, नहीं सोचना, ऐसे ही बता दें, सोचा हुआ है, बताओ। Yes, when lower level needs are satisfied, then only जो उसका ध्यान है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। मीन्स एट अ टाइम उसका ध्यान सिर्फ एक नीड पे ही रहता है, सेटिस्फेक्शन पे। हाँ जी, और वो पहली थी कि सारी नीड्स उन्होंने क्लासिफाई की हुई है। पहली नीड, पहला बिल्कुल पहला ये होना चाहिए कि वी कैन क्लासिफाई टोटल नीड्स इन 5 पार्ट्स। उसने ये अज्यूम किया। उसके बाद वो एक नीड सेटिस्फाई करता है तो दूसरी नीड पे मूव करता है। और क्या कोई और, बस यही थी। चलो, इसमें उसने क्या लिखा है, हाँ एक नहीं, ये भी होती है, हम डिस्कस की तो ये सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, ये भी हम डिस्कस किया हुआ है। अगर हमारी डिमांड पेरेंट्स से साइकिल की थी, अगली बारी वो पेरेंट्स से डिमांड साइकिल की नहीं रही, एक्टिवा की हो गई, है ना, एक्टिवा की हो गई, क्योंकि साइकिल तो नीड हमारी पूरी हो गई है। वो हमें मोटिवेट नहीं करेगी। मोटिवेट हमें क्या करेगी, तो चीज़ जो हमारे पास नहीं है, जो चीज़ें हमारे पास है उसको, वो तो हमें मोटिवेट करेंगी, ठीक। देन है पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, मीन उनका जो बिहेवियर है
नीड सेटिस्फाई हुई है कि नहीं हुई है, इस पर डिपेंड करता है। अगर वो नीड सेटिस्फाई हो गई है तो बिहेवियर उस चीज़ के लिए कुछ और होगा, अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं है तो हमारा बिहेवियर कुछ और होगा। ठीक, देन एक आपकी वही है, एक है, हाँ एक ऑर्डर में है। उसने कहा कि 5 नीड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक और ले सकते हैं कि 5 नीड्स एक हायरार्की में है, एक ऑर्डर में है, मतलब ऐसी नहीं कोई 5 ले लो। पहले जो है वो बेसिक नीड्स ही आनी है, सेल्फ वाली एक्चुएशन और बाद में ही आनी है, उसका ऑर्डर भी है। एक ये बनती है assumption, हमारे पास 4-5 बन रही है assumptions। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट दैट नंबर 6 7. सेपल।